हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो में लेके आ रहा हूँ जो कि क्लास 12th फिजिकल एजुकेशन के लिए है। और जो वीडियो है आज वो हम लोग डिस्कस करें सीबीएसई का जो लास्ट ईयर का पेपर था 2024 का। ओके, सो जैसे कि 17 फेब को आपका क्लास 12th का फिजिकल एग्जामिनेशन है। सो जो लास्ट ईयर पेपर था वो कैसे आया था उसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली क्वेश्चन जो आपका फिजिकल का पेपर है वो सेट में नहीं आता है, ठीक है। आपको एक ही सेट मिलेगा। यहाँ पे क्वेश्चन पेपर कोड है, ये कुछ ऐसा ही पेपर है पूरा ये। ओके, बस क्वेश्चन ये नहीं होंगे, बस इतना ही डिफरेंस है। बाकी 70 मार्क्स का आपका पेपर है। ओके, यू विल हैव टोटल 5 सेक्शंस, सेक्शन ए बी सी डी। जो मैं अपने प्रैक्टिस पेपर में बताता हूँ आपको वही सेम है। 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, 4 मार्क एंड 5 मार्क क्वेश्चन। ओके, सो जल्दी से देखते हैं, डिस्कस करते हैं क्या क्या क्वेश्चन लास्ट ईयर आए थे, तो आपको आइडिया लग जाएगी कि हाँ पेपर ऐसा आएगा। ओके, सो सेक्शन ए हमारे फर्स्ट 18 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यूज क्वेश्चन है। लेट्स सी। सो पहला क्वेश्चन है, मैं थोड़ा शॉर्ट में पढ़ूंगा इसको। ओके, सो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि इनमें से कौन सा प्राणायाम है जो ओबेसिटी को रिड्यूस करता है। ओके, सो द आंसर विल बी सूर्य भेदन प्राणायाम। ओके, देन इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमिटी फॉर्म्ड इन 1989। मैंने येलो से हाईलाइट करे हैं, दीज आर द आंसर्स। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉज ऑफ फूड इंटॉलरेंस। इनमें से कौन सा फूड इंटॉलरेंस कॉज नहीं है। तो ये जो नॉट वाले क्वेश्चन होते हैं सबसे पहले आप इसको मार्क कर लिया करो एक पेंसिल से। यू कैन अंडरलाइन दीज नेगेटिव टर्म्स की नॉट पूछा यहाँ पे। सो रफेज इसमें द आंसर विल बी रफेज। रफेज बेसिकली क्या है, नॉन न्यूट्रिव कंपोनेंट ऑफ डाइट है। ओके, बाकी टॉक्सिन फॉर्मेशन ड्यू टू फूड पॉइजनिंग, एब्सेंस ऑफ एंजाइम, ग्लूटेन, दीज आर दी फूड इंटॉलरेंस। बट रफेज क्या है, नॉन न्यूट्रिव कंपोनेंट ऑफ डाइट है। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे है वो है अजर्शन रीजन क्वेश्चन का। लेट्स सी। सो अजर्शन क्या है, द बीएमआर द बेसल मेटाबॉलिक रेट इज द नंबर ऑफ कैलोरीज नीडेड टू मेंटेन द बॉडी फंक्शन एट रेस्टिंग कंडीशन। बिल्कुल सही बात है। बीएमआर क्या होता है, जो हम रेस्ट की कंडीशन में है तब भी हमारी बॉडी कहीं ना कहीं कुछ कैलोरीज को यूज कर रही है, क्योंकि जो नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए होते हैं। जैसे रात को हमारी बॉडी यूज कर रही होती है क्योंकि जो कुछ नॉर्मल फंक्शन चलती है। तो ये बिल्कुल सही है। रीजन क्या है, अ पर्सन हु डज नॉट एंगेज इन एनी वर्क स्टिल रिक्वायर्स एनर्जी फॉर द फंक्शनिंग ऑफ देयर इंटरनल ऑर्गन्स। कोई भी एक ऐसा इंडिविजुअल है, अगर वो कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता है तब भी उसको एनर्जी चाहिए, क्योंकि नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए तो दोनों सही है। ओके, सो इन क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है कि जब दोनों सही है तो सबसे पहले डी ऑप्शन यहाँ पे हम लोग इग्नोर कर देंगे, असर्शन इज फॉल्स, इसको हटा दो यहाँ से। ओके, सो दोनों सही है और एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है। सो दैट्स वाई द आंसर इज ए। ओके, बोथ आर ट्रू एंड इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये एक मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 से। प्लानिंग बेसिकली क्या होता है, टू प्रिपेयर अ लेआउट फॉर द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। सो फर्स्ट का हमारा होगा सेकंड। ओके, सेकंड आपको कहाँ कहाँ दिख रहा है, सेकंड सी और डी में दिख रहा है। ओके, कंट्रोलिंग क्या होता है, बेसिकली हम कंपेयर करते हैं। कंट्रोलिंग में वी यूज टू कंपेयर द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। देन अगेन सी और डी में दोनों में सेकंड में क्या है, 4 है। ओके, देन डायरेक्टिंग क्या है कि डायरेक्शन प्रोवाइड करना। ओके, स्टाफिंग क्या है कि हमें वहाँ पे एक राइट पर्सन को अपॉइंट करना है। ओके, सो थर्ड का आंसर यहाँ पे होगा इंश्योरिंग द प्रॉपर टैलेंट इज सर्विंग दैट स्पेसिफिक जॉब। ओके, सो दिस इज द आंसर। सो यहाँ पे आप देख सकते हो विच वन इज द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन 2 4 1 3। ओके, then come to question number 6. Again this is a assertion reason question. So in normal standing posture both knees touch each other while there is a gap of 3-4 inches between the ankles. ये नॉक नी की बात कर रहा है, बहुत इजी है। ठीक है, नॉक नी में हमारे नीज टच होते हैं और गैप होता है एंकल में। ओके, इट इज ड्यू टू द जेनुवल्गम and it can be developed due to an injury or infection in the knee or leg, rickets, severe lack of vitamin D एंड कैल्शियम, ओबेसिटी, एंथराइटिस। ऑफ कोर्स ये सब चीज़ें क्या है, ये बोन से रिलेटेड है। तो जब बोन में प्रॉब्लम होगी तो ये चांसेस हैं बढ़ने के। ओके, सो ए इज़ द करेक्ट आंसर। दोनों सही है। ये जो विटामिन की कमी से, कैल्शियम की कमी से आपकी बोन्स वीक हो जाती हैं, जिस वजह से बोन आपस में टच हो जाती है। अगर टच हो रही हैं तो वो हमारी है नॉकनी, वो इंजरी क्या हो जाएगी, बेसिकली डिफॉर्मिटी क्या हो जाएगी, नॉकनी। ओके, सेवेंथ क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिटनेस कंपोनेंट इज गिव्स बेटर परफॉर्मेंस इफ ही शी हैज मोर स्लो टिच फाइबर। अगर उनके पास स्लो टिच फाइबर ज़्यादा है कंपेरिजन करें फास्ट टिच फाइबर से, तो स्लो टिच फाइबर कहाँ लगता है, एंडोरेंस में। हमें यूज़ कहाँ पे करते हैं, एंडोरेंस में। फास्ट टिच फाइबर स्पीड और स्ट्रेंथ में। दैट्स वाई द राइट आंसर इज ऑप्शन सी।
ओके। देन 8 इज आइडेंटिफाई द फैक्टर विच डिक्रीजेस इक्विलिब्रियम। अगेन ये मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको एक क्वेश्चन ध्यान से बनना पड़ेगा। डिक्रीजेस इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम को डिक्रीज कौन करता है? ओके, सो द राइट आंसर इज हायर सेंटर ऑफ ग्रेविटी। देखो, बेस जितना लार्ज रहेगा हमारा इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा, वेट जितना रहेगा इक्विलिब्रियम उतना मेंटेन रहेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितनी डाउन रहेगी वो भी मेंटेन रहेगी, लेकिन जितनी ग्रेविटी हाइयर जाती रहेगी उतनी ही डिसबैलेंस क्रिएट होगा। सो दैट्स व्हाई द डी इज द राइट आंसर। ओके ओके, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी। इंट्रोवर्ट लोग कैसे होते हैं? सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। ओके, ना उनको ज़्यादा कुछ बोलना चलना किसी से पसंद होता है, अपना जो उनका गोल है, जो एम है, सो दे यूज टू फोकस ऑन देयर एम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज जंप फॉर स्मैश इन वॉलीबॉल। वॉलीबॉल के लिए आप जब जंप ले रहे हो तो व्हाट यू नीड? देखो, जंप आप पैर से लोगे, उसके हमें क्या चाहिए? वी नीड एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। ओके, देन नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंट्रामोरल कंपटीशन। इंट्रामोरल मींस जबकि हमारी एक ही विद इन द बाउंड्रीज हमारे कोई भी ऑर्गेनाइज करा, जैसे स्पोर्ट्स जो होता है वो आपके स्कूल के अंदर ही होता है, तो दैट इज इंट्रामोरल। सो बेसिकली इट इज टू प्रमोट हेल्थ एंड फिटनेस। सो सी इज द करेक्ट आंसर। Okay, according to the WHO, okay, so physical activities for 180 minutes should have 10 to 13 hours of good quality sleep per day. तो कौन से एज ग्रुप के लिए ये? 3 to 4। ओके, नाउ यू इन 13 क्वेश्चन यू हैव टू आइडेंटिफाई द आसन। तो आसन कौन सा है हमारे पास? स्लब आसन। देखो यहाँ पे एक विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट के लिए भी एक क्वेश्चन है यहाँ पे, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग आसन इज यूजफुल फॉर रिलैक्सेशन एंड रिमूविंग फटीग? सो आंसर इज शवासन। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ओके, the next question, which is the main governing body responsible for organizing deaf olympics? deaf olympics कौन ऑर्गेनाइज करता है? इंटरनेशनल कमेटी फॉर स्पोर्ट्स फॉर द डेफ। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बॉडी मास इंडेक्स। तो बॉडी मास की हमें यहाँ पे हेल्दी जो BMI की रेंज है वो हेल्दी वेट के लिए बतानी है। ओके, सो 18.5 to 24.9 दिस इज द हेल्दी रेंज फॉर द BMI। ओके, उससे ऊपर आप जाओगे तो ओबेसिटी सॉरी ओवरवेट, देन ओबेसिटी क्लास 1 क्लास 2 उसमें जाते हैं। तो 18.5 इट इज द नॉर्मल रेंज। देन इन पार्शियल कर्व टेस्ट डिफरेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस। आपने पार्शियल कर्व में देखा होगा दो लाइंस होती हैं, ओके, आपके हिप के पास और जो मार्क करे थे। तो बेसिकली उसका मेन मोटिव क्या है? जब आप अपने पाम्स को ड्रैग करोगे, ओके, पार्शियल कर्व में, दैट इज 6 इंचेस, उसका डिस्टेंस होता है 6 इंचेस। गोल सेटिंग इज अ कॉग्निटिव अप्रोच। कॉग्निटिव में जहाँ पे आप कुछ अलग तरीके से सोचते हो, तो गोल सेटिंग ऐसी होता है, आपको सोचना पड़ेगा। ओके, 18 क्वेश्चन आपके सामने। यू हैव द वन इमेज ऑफ द सीनियर सिटीजन टेस्ट, रिकी एंड जोन सीनियर सिटीजन टेस्ट। सो बेसिकली ये क्या मेजर कर रहे हैं? फ्लेक्सिबिलिटी मेजर कर रहे हैं, और कहाँ की? लोअर बॉडी की। ओके, लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी। ओके, इसी में एक विजुअली इम्पेयर्ड के लिए क्वेश्चन है, ये भी हम लोग देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट डिटरमाइन द अपर बॉडी स्ट्रेंथ? अपर बॉडी स्ट्रेंथ के लिए कौन सा चलता है? आर्म कर्ल टेस्ट। ओके, सो दीज आर दी फर्स्ट 18 क्वेश्चंस ऑफ MCQ, जिसमें आपको 2000 से क्वेश्चन भी है। ठीक है, आप 18 में से यू कैन इजीली स्कोर 16 और 16 मार्क्स। अगर एवरेज बोलो तो मैं 16 मार्क्स आप इजीली स्कोर कर सकते हो जिसने पढ़ा है तो। ओके, सेक्शन बी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है यहाँ पे, तो थोड़ा बहुत हम लोग डिस्कस करेंगे, मैं ज़्यादा डीप जाऊँगा नहीं। और जिसको ज़्यादा डीप पढ़ना है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जा सकते हो। प्लेलिस्ट में मैंने एक क्लास 12 का एक प्लेलिस्ट के लिए बना रखा है, उसमें आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ओके, कुछ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा उसकी लिंक। ओके, पहला जो सेक्शन बी का क्वेश्चन है, सेक्शन बी में यू हैव टू अटेम्प्ट 5 क्वेश्चंस, ओके, आउट ऑफ 6। सो डिस्क्राइब द सेकंड क्लास लीवर विद द सुटेबल एग्जांपल फ्रॉम स्पोर्ट्स। तो मैं जरा हल्का हल्का बता रहा हूँ, सेकंड क्लास लीवर में जो हमारा लोड या जिसको आप रेजिस्टेंस बोलते हो वो सेंटर में रहेगा, फलक्रम और एफर्ट जिसको हम लोग फोर्स भी बोलते हैं वो लोग साइड में रहेंगे। ओके, सो इसको अपने अपने वर्ड्स में यू हैव टू फ्रेम इन योर ओन वर्ड्स, एंड आप एक डायग्राम भी बना सकते हो, जैसे मैंने हल्का से बना रखा है। ठीक है, आपने पढ़ाया भी होगा, आप क्लास टीचर्स सॉरी PE टीचर्स ने पढ़ाया भी होगा कि उसमें कैसा डायग्राम बनता है। अब एग्जांपल्स क्या है इसमें? पुशअप इसका इज द परफेक्ट एग्जांपल। फलक्रम कहाँ पे होंगे? जहाँ पे आपके टो होंगे पुशअप में, क्योंकि वहाँ पे फिक्स रहेगा। ओके, टेक ऑफ और टेक ऑफ फॉर अ जंप, जब आप जंप करते हो तो टेक ऑफ ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, वो भी एक एग्जांपल है। देन एनलिस्ट 4 टेस्ट आइटम फॉर जॉन्स मैथने टेस्ट फॉर मोटर एडुकेबिलिटी। ओके, 4 टेस्ट आइटम्स इसमें होते हैं, फ्रंट रोल, बैक रोल, जंपिंग हाफ टर्न एंड जंपिंग फुल टर्न। ओके, सो दीज आर द टेस्ट आइटम। उन्होंने खाली बोला है एनलिस्ट, आपको लिखना है बस, ठीक है, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है उसमें। ओके, देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मिनाके। मिनाके क्या है? बेसिकली फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। मैंने यहाँ पे लिखा भी, मैंने यहाँ पे आपको दिखाया भी यहाँ पे लिख के, तो इसका आंसर यही है, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ अ गर्ल और अ पॉइंट ऑफ सेक्सुअल एवरेज एज
फॉर अ गर्ल टू गेट फर्स्ट पीरियड रेंजेस फ्रॉम 8 to 15। सो जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, ठीक है, जहाँ पे सेक्सुअल मैच्योरिटी आती है, और मोस्टली जो एवरेज गर्ल्स होती हैं उनको जो फर्स्ट पीरियड होता है वो इवन 8 to 15 ईयर्स के बीच में होता है। ओके, वो डिपेंड करता है उनकी बॉडी पे भी। सो दैट इज मेना के। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। एटलीस्ट यू हैव टू राइट 4 पॉइंट्स, या एटलीस्ट 2 पॉइंट्स आपको एक प्रॉपर लीगल पॉइंट आपको लिखने पड़ेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनलिस्ट 4 आसन दोज हेल्प टू कंट्रोल अस्थमा। अस्थमा को कंट्रोल करने के आपको एनलिस्ट करने हैं। इट मीन्स यू हैव टू जस्ट राइट द नेम ऑफ द आसन। तो मैंने यहाँ आसन के नेम लिखे हैं: भुजंग आसन, तड़ासन, ऊर्ध्वहस्तोदासन, उत्थन मंडूकासन, उष्ट्रासन, वक्रासन, मत्स्यासन, गौमुख आसन, धनुरासन। ये सारे आसन है, कोई भी 4 आप इसमें लिख सकते हो। ओके, देन राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट एनी 2 एडवांटेज ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। कोई भी आपको 2 एडवांटेजेस लिखनी है जो CWSN के एडवांटेज है, बेनिफिट करती है। सो बेसिकली एक तो फिजिकल बेनिफिट उनको करेगी, फन एंड रिक्रिएशन, इंप्रूव इमोशनल हेल्थ, एक्टिव लाइफस्टाइल, बिहेवियरल बेनिफिट, साइकोलॉजिकल बेनिफिट, इंक्रीज स्लीप। ये कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं और ये पॉइंट CBSE में भी आपको मिलेंगे, जो आंसर की है वहाँ भी आपको ये जरूर मिलेंगे। तो कोई भी 2 आप इसमें मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट इज 24, मेंशन एनी 2 टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन बाय गिविंग सुटेबल एग्जांपल फ्रॉम स्पोर्ट्स। आपको मेंशन करना है 2 टाइप के फ्रिक्शन को, यू हैव टू ओनली जस्ट मेंशन। ओके, सो फर्स्ट वन इज स्टैटिक फ्रिक्शन एंड नेक्स्ट वन इज डायनेमिक फ्रिक्शन। तो डायनेमिक में क्या आता है, हमारा रोलिंग, स्लाइडिंग सब किस में आते हैं, डायनेमिक में आते हैं। ओके, अब एग्जाम्पल ही बोला है ना, तो स्टैटिक फ्रिक्शन में आपका हो गया वेट लिफ्टिंग, जब आप थोड़ी देर के लिए होल्ड करते हो, वेट लिफ्टर्स वेट को होल्ड करते हैं, होल्डिंग द पैरेलल बार, आप जब पैरेलल बार में होल्ड करते हो। ओके, स्लाइडिंग में आइस हॉकी, आइस स्केटिंग आ जाएगा, रोलिंग में आपकी फुटबॉल, क्रिकेट बॉल। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ फ्रिक्शन। ओके, देन कम टू नेक्स्ट सेक्शन सी। अगेन इन सेक्शन सी यू हैव टू अटेम्प्ट 5 क्वेश्चंस आउट ऑफ 6 क्वेश्चंस। ओके, लेकिन मैं पूरे 6 यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ और शॉर्ट फॉर्म में आपको मैंने दिखाया भी है। ओके, 25 क्वेश्चन है यहाँ पे। बेसिकली एक कोई मिस्टर एक्स है, इन्होंने हार्वर्ड स्टेप टेस्ट किया और ड्यूरेशन थी उसकी 275 सेकंड्स। ओके, और उनकी जो पल्स फर्स्ट 1 to 1.5 मिनट में आई वो आई है 100। ओके, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, मैंने इसके ऊपर वीडियो बना भी रखी है, तो मैं उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे भी दूंगा। तो इसको थोड़ा आपको समझना पड़ेगा एक्चुअली करते हैं कैसे इसको, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा है हार्वर्ड स्टेप टेस्ट के लिए, 100 इंटू, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 100 इंटू टेस्ट ड्यूरेशन इन सेकेंड्स डिवाइडेड बाय 5.5 इंटू पल्स काउंट बिटवीन 1 to 1.5 मिनट्स। करना क्या आपको, 100 इंटू टेस्ट ड्यूरेशन, तो 100 इंटू टेस्ट ड्यूरेशन कितना है, 275 सेकंड्स का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है मैंने 100 इंटू 275 डिवाइडेड बाय 5.5 इंटू पल्स काउंट कितनी आई थी, 100 आई थी पल्स काउंट, उसको आप यहाँ पे कर दो मल्टीप्लाई, तो आंसर कितना जाएगा आपका 50। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, द नेक्स्ट कमेंट ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ टैलेंट आइडेंटिफिकेशन एंड टैलेंट डेवलपमेंट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टैलेंट आइडेंटिफाई, बेसिकली हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हाँ किस में पोटेंशियल है, कौन फ्यूचर में आगे कंट्री को रिप्रेजेंट कर सकता है, जिनके अंदर टैलेंट होता है। सो ये आपको अपने वर्ड्स में फ्रेम करके लिखना पड़ेगा। मैं इसके कुछ दिनों में इसके ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ। ओके, टैलेंट डेवलपमेंट मतलब, टैलेंट डेवलपमेंट मीन्स कि जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया, अब उस टैलेंट को आप डेवलप करोगे। आप डेवलप कैसे करोगे, उनको प्रॉपर कोचिंग मिलेगी, उनको प्रॉपर डाइट मिलेगा, उनको कॉम्पिटिशन प्रॉपर मिलेंगे। इससे क्या होगा, उस टैलेंट को डेवलपमेंट अच्छे से होगा, सो दैट इन फ्यूचर दे कैन रिप्रेजेंट देयर कंट्री। ओके, सो डोंट वरी, मैं इसके ऊपर वीडियो लेके आऊँगा अभी थोड़े दिनों में। Okay, now come to 27 question. Explain the responsibilities of any 2 committees during sports competition. स्पोर्ट्स कंपटीशन में कोई भी 2 कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको एक्सप्लेन करनी है। सो यहाँ पे मैंने कमेटीज लिखी है, रिसेप्शन कमेटी, फर्स्ट एड कमेटी, रिफ्रेशमेंट कमेटी, टेक्निकल कमेटी, अनाउंसमेंट, ग्राउंड इक्विपमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, फाइनेंस, बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी। ये कमेटीज हैं। तो किसी 2 कमेटी की आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखनी है। जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी की। सो जब वो आएंगे, जो टीम्स आती हैं टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए, उनका रहने खाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हो रही, बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी की। फाइनेंस कमेटी का काम क्या है, बजट को प्रिपेयर करना। ट्रांसपोर्टेशन कमेटी क्या है, उनको लेके आना वेन्यू तक, किसी ग्राउंड तक लेके जाना और जहाँ पे वो रह रहे हैं वहाँ तक छोड़ना। ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी का काम क्या है, ग्राउंड को मेंटेन करना, हर मैच के बाद ग्राउंड में मार्किंग है, नेट है, वो सब चीज़ें चेक करनी, ठीक है। ओके, नाउ एक्सप्लेन द प्रोसीजर एंड बेनिफिट्स ऑफ एनी वन आसन फॉर बैक पेन। बैक पेन के लिए आपको किसी भी एक आसन का प्रोसीजर बेनिफिट्स लिखने हैं। ओके, अब पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट आर द आसन्स फॉर बैक पेन। सो आई हैव मेंशन ताड़ासन, वक्रासन, सरला मत्स्य आसन, मत्स्येंद्र आसन, अर्धचक्र आसन, उष्ट्रासन, भुजंगासन, गौमुख आसन, भद्रासन, मकरासन। ये सारे आपके आसन हैं फॉर बैक पेन एंड यू हैव टू जस्ट राइट द प्रोसीजर ऑफ एनी वन आसन। प्रॉपर आपको
2 मार्क्स के लिए लिखना है, वो 2 मार्क्स के लिए प्रोसीजर है, इट मीन्स यू हैव टू राइट एटलीस्ट 4 पॉइंट्स। और बेनिफिट आपको 1 मार्क्स का, इट मीन्स यू हैव टू राइट 2 बेनिफिट्स ऑफ इट। ओके, देन राइट द शॉर्ट नोट ऑन फीमेल एथलीट राइड। ये भी मैंने ऑलरेडी अपने वीडियोस में बना चुका हूँ, मैं प्लेलिस्ट में आपको जाके देख सकते हो, जो प्लेलिस्ट मेरी होगी वहाँ पे आप देख सकते हो इसका। ओके, सो शॉर्ट में बताता हूँ कि फीमेल एथलीट राइड है क्या। बेसिकली फीमेल एथलीट राइड में क्या है कि 3 चीज़ें आती हैं, ईटिंग डिसऑर्डर, एमनोरिया एंड ऑस्टियोपोरोसिस। ईटिंग डिसऑर्डर में इसमें भी 2 आते हैं, एनोरेक्सिया नर्वसा एंड बुलिमिया नर्वसा। ओके, एमनोरिया मीन्स जहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर होती है। ओके, इसमें भी प्राइमरी और सेकेंडरी आता है, तो ये आपको लिखना पड़ेगा, इसमें 3 मार्क क्वेश्चन है। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब जहाँ पे बोन्स आपकी क्या हो जाती है, वीक हो जाती है, तो उसके रीजन क्या है। सो यू हैव टू मेंशन दीज पॉइंट्स इन दिस 29 क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट कम टू डिस्क्राइब एनी 3 फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग ड्यू टू एजिंग। ओके, एजिंग मतलब होता है जब आप 60 से ऊपर जाते हो तो थोड़ा बूढ़े होने लग जाते हैं। तो बेसिकली आपके फिजियोलॉजिकल मतलब आपकी बॉडी में क्या, आपके क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। देखो, जब आप एज बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो जो चेंजेस आएंगे वो नेगेटिव आएंगे, मतलब स्लो हो जाएंगे, डिक्रीज होंगे। ओके, तो यहाँ पे मैंने कुछ मेंशन किए हैं पॉइंट्स, तो आप किसी भी 3 को एक्सप्लेन कर सकते हो। देखो यहाँ पे लिखा है डिस्क्राइब, आप इट मीन्स यू हैव टू एक्सप्लेन द चेंज इन मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मतलब कि जितना आप इनटेक कर रहे हो डाइट, वो कितनी जल्दी एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। ओके, सो एज बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली वो भी स्लो हो जाएगा। बॉडी कंपोजिशन, आपका बॉडी फैट मास कितना है, बोन की डेंसिटी क्या है, वो सब चीज़ें। डिक्रीज इन कार्डियो, ये डीईसी मतलब डिक्रीज इन कार्डियोवास्कुलर फंक्शन, जो आपका हार्ट है उसका फंक्शनिंग स्लो हो जाएगा। बोन डेंसिटी है वो कम हो जाएगी, बॉडी मास कम हो जाएगा, मोबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। मोबिलिटी मतलब कितनी जल्दी आप मूवमेंट करते हो। तो बुढ़ापे में क्या होता है, जब एजिंग में आते हैं तो हम लोग मोबिलिटी बहुत स्लो हो जाती है, आराम आराम से चलते हैं हम लोग। ठीक है, जो मसल्स में स्ट्रेंथ है वो भी कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी बेसिकली। रेस्पिरेटरी सिस्टम में कुछ चेंजेस आएंगे, आपकी जो रेस्पिरेटरी प्रोसेस है वो और स्लो हो जाएगा। ओके, सो ये आपको कुछ पॉइंट है, यू हैव टू राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेक्शन डी। सेक्शन डी में हम लोग आते हैं, यहाँ पे एक सर्वे हो रखा है रिगार्डिंग द इंक्लूसिव स्कूल। इंक्लूसिव मतलब जहाँ पे दोनों बच्चे साथ पढ़ते हैं, डिसेबल्ड स्टूडेंट्स भी और नॉर्मल स्टूडेंट भी, सो हम उनको बोलते हैं इंक्लूसिव। ओके, सो यहाँ पे एक टेबल है, 100 मीटर, 400 मीटर, लॉन्ग जंप, हाई जंप, रिले रेस। नॉर्मल चाइल्ड, स्पेशल चाइल्ड, 2 केस है यहाँ पे। तो नॉर्मल चाइल्ड नंबर दे रखा है आपको, स्पेशल चाइल्ड नंबर दे रखा है आपको। ओके, अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन इज एज पर द अबव टेबल, एज पर द अबव टेबल इन इवेंट देर इज नो पार्टिसिपेशन ऑफ द स्पेशल चाइल्ड। कौन से उसमें पार्टिसिपेशन नहीं है। ठीक है, तो स्पेशल चाइल्ड का केस यहाँ पे आ रहा है 0, जहाँ पे लिखा है। तो लॉन्ग जंप के केस में कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। ओके, देन पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज इन रेगुलर फिजिकल एजुकेशन क्लासेस नोन एज। अगर डिसेबल्ड स्टूडेंट या स्पेशल चाइल्ड अगर रेगुलर क्लासेस में आ रहे हैं, ठीक है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, तो इंक्लूजन और एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन, इसी को ही बोलते हैं हम लोग। ओके, देन एनलिस्ट टू एनी 2 स्ट्रेटजीज टू मेक फिजिकल एक्टिविटीज एक्सेसिबल फॉर CWSN। कौन सी आप ऐसी एक्टिविटीज या स्ट्रेटेजी बनाएंगे, प्लानिंग करेंगे, जिससे इजीली ये जो हमारा फिजिकल एजुकेशन है एडेप्टिव, वो बच्चों तक जाए। तो पहले तो आपको एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा उन बच्चों के लिए। ओके, जो डिसेबल्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एनवायरनमेंट बनाओ ताकि वो आके पार्टिसिपेट करें। रूल्स को थोड़ा मॉडिफाई करो, उनके लिए थोड़ा ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स मत रखो। इंटरेस्ट देखो उस बच्चे का, इंटरेस्ट किस में। सपोज कोई बच्चा व्हील चेयर में, उसको बास्केटबॉल पसंद है, ठीक है, तो उसको उसमें लेके जाओ। तो वी हैव टू सी द इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड। देन जो आप एक्टिविटी प्लान करोगे अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द चाइल्ड, वो बच्चा क्या चाह रहा है, उसको क्या पसंद है, उसकी बॉडी क्या खेल सकती है। ओके, सो वी हैव टू सी दिस। ओके, नेक्स्ट इज मोटो ऑफ स्पेशल ओलंपिक्स। सो जो मोटो है वो है लेट मी विन बट इफ आई कैन नॉट विन लेट मी ब्रेव इन द अटेम्प्ट, और जॉय और हैप्पीनेस फॉर ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड। अगेन आई एम सेइंग, जो मैं आंसर्स दे रहा हूँ, ओके, ये ऑलमोस्ट कहाँ से मैच करते हैं, आपके CBSE की जो लास्ट ईयर क्वेश्चन जो आंसर किए है वहाँ से मैच करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज द मोटो ऑफ पैरालंपिक इज स्पिरिट इन मोशन। जो मोटो है पैरालंपिक्स दैट इज स्पिरिट इन मोशन। तो ये मैंने आपको यहाँ पे लिखा है। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32 क्वेश्चन। यहाँ पे 3 इमेजेस दे रखी हैं, तो बेसिकली ये फ्रैक्चर से रिलेटेड है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, विच टाइप ऑफ फ्रैक्चर यू सी इन द इमेज 1। इमेज 1 में कौन सा फ्रैक्चर दिख रहा है आपको, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। ट्रांसवर्स फ्रैक्चर मतलब कि जो एक परपेंडिकुलर टूट रहा है। ओके, आई मीन फ्रैक्चर हो रहा है परपेंडिकुलर, ट्रांसफर उसको बोलते हैं। देन व्हेन द बोन ब्रेक्स डायगोनली शोन इन द इमेज 2 नोन एज। अगर डायगोनली टूटती है उसको वी कॉल्ड इट ऑब्लिक फ्रैक्चर। ओके, then third one is dash fracture occurs when the broken ends of the bones are jammed together by the force of injury। ऐसा फ्रैक्चर जिसमें जो ब्रोकन एंड से दोनों बोन्स के वो आपस में
टच हो जाते हैं या जैम्ड हो जाते हैं या एक दूसरे के अंदर चले जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इम्पैक्ट फैक्टर, इम्पैक्टेड फ्रैक्चर या इम्पैक्ट फ्रैक्चर। ओके, इन विच टाइप ऑफ फ्रैक्चर बोन इज ब्रोकन, स्प्लिंटेड और क्रस्ड इनटू नंबर ऑफ पीसेस, मतलब बहुत सारे टुकड़ों में टूट जाना, तो उसको हम लोग बोलते हैं कम्युनिटेड फ्रैक्चर। So these are the section D questions. So the last question is there 33 of section D. यहाँ पे देखो ये नॉकआउट फिक्चर देगा, इजीली रिकॉग्नाइजेबल है, दिस इज अ नॉकआउट फिक्चर, जिन्होंने पढ़ा होगा वो आप इसको समझ सकते हैं। अब पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, अकॉर्डिंग टू द अबव फिक्चर टोटल नंबर ऑफ राउंड्स विल बी, जो ये फिक्चर है इसमें टोटल राउंड्स कितने होंगे। अब टोटल राउंड्स कितने होंगे, या तो आप इसके दो आइडिया हैं, दो मेथड हैं। फर्स्ट मेथड क्या है कि आप यहाँ से काउंट कर सकते हो 1 2 3 और 4। ओके, जो बच्चे थोड़ा जिनको पता होगा स्ट्रक्चर है वो यहाँ से कर सकते हैं, तो 4 आंसर है। अब जिनको नहीं पता है, अब उनको क्या करना पड़ेगा, बाई कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ओके, सो बाई जब यहाँ पे आप कैलकुलेट करने जाओगे तो आपको 15 देखना है, तो 2 की पावर आपको लेनी पड़ेगी कहाँ तक, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 कितने, 16, 16 माइनस 1 15। ओके, तो 2 बेसिकली कितनी बार आ रहा है, पावर कितनी आ रही है 4, तो 4 इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो इसका भी नॉकआउट फिक्चर मैंने भी वीडियो बना रखा है, तो आप वहाँ चेक कर सकते हो उसको। सो एज शोन इन द पिक्चर, इफ द विनर टीम प्लेज लीस्ट नंबर ऑफ मैचेस देन विच नंबर ऑफ टीम इज द विनर। अब ये कह रहे हैं इनमें से कौन सी ऐसी टीम है जो सबसे कम मैच खेलेगी। ठीक है, तो सबसे कम मैच कौन खेल रहा है यहाँ पे, जो 15 नंबर है, क्यों, क्योंकि इनको फर्स्ट मैच इनको बाय मिला यहाँ पे, तो एक मैच इनका कम हो गया, सो आंसर इज 15। So what is the formula for calculating number of matches in knockout tournament? Knockout tournament में number of matches calculate करना है, it is very simple, n minus 1, capital N basically. Capital N means number of teams. Okay, next question is, if 16 teams are participating in a knockout tournament, then how many buys will be given to draw a fixture? अगर 16 टीम पार्टिसिपेट कर रही हैं तो बाइस कितनी मिलेंगे, ऑफ कोर्स 0, बाय वहाँ पे मिलेगी नहीं, क्यों, क्योंकि 2 की पावर 4 कितना होता है 16, और टीम भी कितनी है 16, तो 16 माइनस 16 0। ओके, और में जो क्वेश्चन है इसमें वो देखते हैं, वो क्या कहता है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग टोटल नंबर ऑफ बाइज इन नॉकआउट टूर्नामेंट। सो जो 2 की नेक्स्ट पावर होती है माइनस नंबर ऑफ टीम्स, सिंपल, आपको बाय कैसे निकालेंगे, 2 की पावर n माइनस नंबर ऑफ टीम्स, सो वेरी सिंपल क्वेश्चन। ओके, नाउ कम टू लास्ट सेक्शन, सेक्शन ई। ओके, so we have to attempt 3 questions, so 34 35 36 37 we have 4 question and you have to attempt 3 questions. okay, so इन चारों की मैंने वीडियो बना रखी है, मेरे डिस्क्रिप्शन में इसको लिंक मिल जाएगी आप लोग के, थोड़ा उसमें ही डिस्कस करेंगे ये। ओके, सो वहाँ मैंने ज़्यादा डिस्कस किया, इसमें थोड़ा कम ही किया है। सो फर्स्ट इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड एग्रेशन। एग्रेशन बेसिकली क्या होता है, एग्रेशन इज अ बिहेवियर इन विच यू आर फोर्स टू कॉज फिजिकल और साइकोलॉजिकल हार्म टू अनदर पर्सन। मतलब आप, एग्रेशन क्या है, वो एक गुस्सा है, वो एक बिहेवियर है आपका, जिसमें आप फिजिकली किसी को हार्म करना चाह रहे हो या साइकोलॉजिकली हार्म करना चाह रहे हो। साइकोलॉजिकल मीन्स मेंटली आप हार्म करना चाह रहे हो, उसको हम एग्रेशन बोलते हैं। एग्रेशन मतलब हर बार ये नहीं होता कि आप किसी को मारना चाह रहे हो, ठीक है। ओके, सो आप साइकोलॉजिकली भी हो सकता है, आप मेंटली उसको हार्म करना चाह रहे हो, आप उसको टच नहीं करो लेकिन मेंटली आप बहुत हार्म कर रहे हो किसी प्लेयर को, दैट इज एग्रेशन। आपने क्रिकेट में देखा होगा, बहुत कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं वो। ओके, अब सबसे बड़ा एग्जांपल है जो अभी रिसेंट जो बीजी ट्रॉफी चल रही है, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी, उसमें आपको देखने को मिला है, जैसे जायसवाल, स्टार्क हो गया, हेड हो गया, सिराज हो गया, ठीक है। सो कोहली और जो ओपनर जो डेब्यू जिसने किया है राइट हैंड बैट्समैन कैटसन, पता नहीं क्या नाम है उसका, तो उसमें ये क्या है, ये एग्रेशन है बेसिकली। ओके, सो एक्सप्लेन एनी 2 टाइप्स ऑफ एग्रेशन बाय गिविंग सुटेबल एग्जांपल फ्रॉम स्पोर्ट्स। सो 2 टाइप के एग्रेशन आपको लिखने हैं। सो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ एग्रेशन, इंस्ट्रूमेंटल, हॉस्टाइल एंड असर्टिव बिहेवियर। मैं तीनों बताता हूँ क्या होता है, आप कोई भी 2 लिख सकते हो। हॉस्टाइल एग्रेशन मतलब जहाँ पे आपकी इंटेंशन होती है कि यू हैव टू हर्ट द अपोनेंट प्लेयर, ठीक है। सपोज मान लो स्टार को बाउंसर मारनी है, वो कह रहा है मैं इसको बाउंसर मारूंगा ही मारूंगा, ठीक है, इसके सर पे मारूंगा, मैं इसकी बॉडी पे मारूंगा बाउंसर। सो इट मीन्स स्टार की जो इंटेंशन है, मिचेल स्टार्क की जो इंटेंशन है, जो बीजी ट्रॉफी चल रही है, मैं उसी के रेफरेंस में आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जो क्रिकेट देखते होंगे, जहाँ पे प्लेयर की इंटेंशन होगी मुझे इसको हर्ट करना ही करना है, आई हैव टू हार्म दिस अपोनेंट प्लेयर, सो वो हॉस्टाइल एग्रेशन होता है। वहां पे आपकी फुल इंटेंशन है कि आई हैव टू हर्ट। ओके, इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन क्या होता है, जहाँ पे आपकी इंटेंशन नहीं है, ओके, लेकिन आप किसी गोल को अचीव करने के लिए वहां पे अग्रेशन दिखा रहे हो, ठीक है। एग्जाम्पल, कबड्डी आपने देखा होगा, जब तक वो रेडर को होल्ड नहीं करेंगे तब तक पॉइंट वो लेके चलाएंगे, अगर पॉइंट लेके चलाएंगे तो उनका 1 पॉइंट कम हो जाएगा, इसलिए उसको होल्ड करते हैं, थाई होल्ड करते हैं, टो होल्ड करते हैं, एंकल होल्ड करते हैं,
ओके। सो अदर अनदर एग्जांपल इज, जिसमें आपने देखा होगा रग्बी है, जैसे बॉल को लेने के लिए वो प्लेयर को पकड़ते हैं, तो बेसिकली वो एग्रेशन क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि वो बॉल उनको अचीव करनी है, वो पॉइंट अचीव करना है, तो इंटेंशन उनको ऐसा नहीं। यहाँ पे असर्टिव बिहेवियर मीन्स कि जहाँ पे आप विद इन द रूल्स एंड रेगुलेशन जो लेजिमेट फोर्स ऑफ अप्लाई करो, लाइक स्लेजिंग इन क्रिकेट, क्रिकेट में स्लेजिंग अलाउ है, लेकिन जब तक आप पर्सनल उसको नहीं, पर्सनल लेवल पे आप जाके नहीं करते हो तब तक ही अलाउड है। अगर आप पर्सनल लेवल पे जा रहे हो, पर्सनली कुछ कह रहे हो, तो फिर वो अलाउड नहीं है। ओके। ओके, नेक्स्ट इज बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट मीन्स जो जितने भी कंपोनेंट्स हैं हमारे डाइट के, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, आप इनका इंटेक कर रहे हो और एक प्रॉपर अमाउंट में, ओके, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ योर बॉडी, दैट इज बैलेंस डाइट। ओके, द इंटेक ऑफ कैल्शियम, कार्बोनेट, प्रोटीन, मिनरल्स, वाइटामिन्स, ओके, फैट, इनका प्रॉपर अमाउंट में हम इंटेक कर रहे हैं, तो उसको हम लोग बैलेंस डाइट बोलते हैं। सो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्री एंड पोस्ट कॉम्पिटिशन मील्स फॉर एन एथलीट। अब ये बोल रहे हैं यहाँ पे कि कंपटीशन से पहले मतलब प्री, और कंपटीशन के बाद मतलब पोस्ट, तो मील की क्या इंपॉर्टेंस है। ओके। सो बहुत इंपॉर्टेंस है इसकी। अगर आप मैच खेलने से पहले जाते हो, आप क्या बहुत सारा खाना खा के जाओगे? नहीं जाओगे, आपको कुछ सिलेक्टेड फूड खाना पड़ेगा। जैसे आपको मैच खेलने के लिए एनर्जी चाहिए, सो यू हैव टू टेक दी कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, जैसे प्री है मतलब पहले, तो आपको मसल ग्लाइकोजन, फ्यूल अप मसल ग्लाइकोजन टू प्रोवाइड एनर्जी, मतलब मसल ग्लाइकोजन आपको इंक्रीज करना पड़ेगा जिससे आपको एनर्जी मिले मैच खेलने से पहले। ओके, लो फैट हाई कार्बोहाइड्रेट, फैट वाली चीज़ें कम लेनी पड़ेंगी, वरना अदरवाइज आपको थोड़ा वैसा फील लगेगा, आपको लेजीनेस फील होगी। कार्बोहाइड्रेट बहुत जरूरी चाहिए, एनर्जी चाहिए आपको, हाई बॉडी हाइड्रेट होनी चाहिए, पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, और कोई भी ऐसे न्यू फूड नहीं खाने हैं जिससे आपको एलर्जीज हो। सो वी शुड अवॉइड दोज टाइप्स ऑफ फूड। ओके। पोस्ट पोस्ट कंपटीशन मतलब कि कंपटीशन के बाद आपको क्या करना चाहिए। कंपटीशन के बाद क्या होगा, बेसिकली आपने मैच खेला, आप बहुत थक गए हो, आपको डिहाइड्रेशन हो गई है, तो आपको हाइड्रेट रखने के लिए आपको लिक्विड आपको इनटेक करना पड़ेगा, जूसेस आपको इनटेक करने पड़ेंगे। ओके। सो और प्रोटीन का इनटेक करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि आपकी मसल्स वहाँ पे क्या है, रिपेयर होंगी। आपने इतना गेम खेला है कि जहाँ पे मसल्स क्या है, आपकी ब्रोक हो चुकी हैं या टूट चुकी हैं, ठीक है, टीयर हो चुके हैं, तो उसको रिपेयरमेंट के लिए प्रोटीन चाहिए वहाँ पे। ओके। कार्बोहाइड्रेट तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि आपको एनर्जी भी चाहिए। ओके। कम टू चैप्टर, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल बेसिक क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट एयर में जाता है, ओके, और वो काम कर रहा है अंडर द एक्शन ऑफ द ग्रेविटी। ओके, या तो किसी एंगल में उसको थ्रो कर रहे हैं, मान लो जैसे जेवलिन है, वो एयर में जा रही फिर नीचे आ रहा है, मान लो शॉर्ट पुट है, वो एयर में जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, तो बेसिकली ये प्रोजेक्टाइल है। मैंने इसके ऊपर वीडियो बना रखी है, वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे दूंगा। एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्रोजेक्टाइल ट्रांजेक्टरी इन स्पोर्ट्स। कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं, जैसे एयर रेजिस्टेंस, किस एंगल पे आप प्रोजेक्टाइल को थ्रो कर रहे हो, मान लो आप क्रिकेट बॉल को किस एंगल पे थ्रो कर रहे हो, जेवलिन को किस एंगल पे थ्रो कर रहे हैं, तो जिस एंगल पे करेंगे वो कौन से एंगल पे इतना दूर जाएगा। ओके। आपका हाइट क्या है, आप जब जहाँ से रिलीज कर रहे हो आपकी हाइट क्या है, तो ये सब मैटर करता है। इसका मैंने वीडियो बना रखा है। ओके। सो आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में आके। देन व्हाट इज एंड्योरेंस, इट इज एन एबिलिटी टू सस्टेन एन एक्टिविटी। एक एक्टिविटी को आप कितनी देर कंटिन्यू कर सकते हो इन द कंडीशन ऑफ फटीग और टू अवॉइड फटीग। तो फटीग को अवॉइड करने के लिए, उसको करने के लिए आप कितना का लॉन्ग ड्यूरेशन एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हो, दैट इज एंड्योरेंस। अगेन आई हैव मेड वीडियो ऑन द दिस एंड्योरेंस, तो आप उसको भी देख सकते हो। एक्सप्लेन द एनी टू टाइप्स ऑफ एंड्योरेंस। दो टाइप एंड्योरेंस होता है, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ एक्टिविटी, अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन ऑफ द एक्टिविटी। तो ये आपको वहाँ चेक करना पड़ेगा, वो बहुत सारे मैं ऐसे वर्बली नहीं बता सकता आपको, आप वीडियो जरूर देखें, उसमें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो ये था आपका क्वेश्चन पेपर जो लास्ट ईयर 2024 में फिजिकल एजुकेशन में आया था, सीबीएसई का। तो इसी के बेसिस पे भी 2025 में क्वेश्चंस आने वाले हैं, और मैं ये कहूँगा कि इससे थोड़ा लेवल थोड़ा अप आएगा। पिछले लास्ट 2-3 ईयर से जो लेवल है सीबीएसई का, वो थोड़ा चेंजेस आ रहे हैं उसमें, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन उसमें थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग से आते हैं। ठीक है। सो जैसे इसमें डब्ल्यूएच का क्वेश्चन था, वो थोड़ा कंफ्यूजिंग था, तो कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो कंफ्यूजिंग होते हैं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने कुछ और प्रीवियस ईयर्स के सैम्पल पेपर्स और ये सब अपलोड किए हैं, प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ जाके आप इसको देख सकते हो। प्रैक्टिस पेपर की भी एक प्लेलिस्ट होगी, वहाँ भी आप इसको अप्रोच कर सकते हो।